Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थंबनेल में हमने 5 एडवांस्ड इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग लिए हुए हैं, जिनको हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे विथ रूल एंड एग्जाम्पल के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, ऐसे हमारे हिंदी में जब सेंटेंसेस आते हैं, वाक्य आते हैं, देखिए कैसे। वह पूरी तरह नशे में था। नशे में धुत होकर वह लड़खड़ाने लगा। पार्टी में कई लोग नशे में थे। वह नशे में इतना चूर था कि उसे कुछ याद नहीं रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नशे में होना, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं इसकी प्रॉपर इंग्लिश पता है, तो वो ड्रंक का यूज़ करके सेंटेंसेस बना लेते हैं। लेकिन गैस, इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखते हैं क्या आप यूज़ करेंगे इसके लिए एडवांस इंग्लिश में। इसके लिए गैस आप यूज़ करेंगे इनएब्रिएटेड। इनएब्रिएटेड, यस, नशे में होना, इनएब्रिएटेड, ठीक है। ये एक एग्जेक्टिव है और इसका मीनिंग है नशे में होना। चलिए इसका रूल देखते हैं कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। इसका रूल देखिए कैसे आप इनएब्रिएटेड को सेंटेंसेस में यूज करेंगे। आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद बी वर्ब मीन्स इज एम आर वॉज वर्ब का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो इस या आर का एज पर आपका सब्जेक्ट, और अगर पास्ट में है तो वॉज वर्ब का, और उसके बाद इनएब्रिएटेड, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह पूरी तरह नशे में था। सो ही वॉज कंप्लीटली इनएब्रिएटेड। एग्जाम्पल है, नशे में धुत होकर वह लड़खड़ाने लगा। तो ही स्टार्टेड स्टम्बलिंग बीइंग इनएब्रिएटेड। पार्टी में कई लोग नशे में थे। मैनी पीपल वर इनएब्रिएटेड एट द पार्टी। वह नशे में इतना चूर था कि उसे कुछ याद नहीं रहा। He was so inebriated that he remembered nothing. तो गैस, ये था inebriated मीन्स नशे में पूरी तरह धुत, inebriated, ठीक है। चलिए, जब आप ऐसे एक्सप्रेशन यूज करते हैं हिंदी में, वह उससे पागलपन की हद तक प्यार करता है। वह पागलपन की हद तक जिद्दी है। वह हद से ज़्यादा खुश था। वह हद से ज़्यादा बहस करने वाला है। तो आप यहाँ पे एक एक्सट्रीम लेवल का देख रहे हैं, पागलपन की हद, ठीक है। और उसके बाद एक्सट्रीमली, हद से ज़्यादा खुश होना, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बहस, मतलब एक हद से ज़्यादा बहस। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, देखिए। देखिए गाइस, जब इस तरीके का, आप देखिए क्या क्या हम यूज़ करेंगे इसके लिए। पागलों की तरह जब हम बोलते हैं, हद से ज़्यादा या पागलपन की हद तक, ठीक है। इसके लिए एक कॉमन वर्ड आप यूज़ करेंगे इंसेनली। इंसेनली ये एक एडवर्ब है और इसका यूज़ आप इन तीनों में से किसी के लिए भी कर सकते हैं, पागलों की तरह, हद से ज़्यादा या पागलपन की हद तक। देखिए इसको हम कैसे सेंटेंस इंसेनली, और उसके बाद आप कोई भी एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, वह हद से ज़्यादा बहस करने वाला है। तो ही इज इंसेनली आर्ग्यूमेंटेटिव। वह हद से ज़्यादा खुश था। ही वॉज इंसेनली हैप्पी। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है आपका। वह पागलों की तरह खुश थी। तो शी वॉज इंसेनली हैप्पी। उसके बाद गाइस देखिए, इस तरीके के जब सेंटेंस आपके आते हैं,
अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। अब उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सब में आप कॉमन देख रहे हैं, मदद की ज़रूरत, ज़रूरत सब में देख रहे हैं कि अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहले थी लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस देखिए, अब ज़रूरत नहीं है के लिए आप यूज़ करेंगे नो लॉन्गर नीड, नो लॉन्गर नीड। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे देन नो लॉन्गर और उसके बाद नीड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो नीड है ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड योर हेल्प। आई नो लॉन्गर नीड योर हेल्प। अब उसे पैसे की जरूरत नहीं है। ही नो लॉन्गर नीड्स मनी। ही नो लॉन्गर नीड्स मनी। अब यहाँ पे ही है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे नीड्स आया है। अब मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड योर एडवाइस। आई नो लॉन्गर नीड योर। अब मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड मेडिसिन। आई नो लॉन्गर नीड मेडिसिन। जब आप ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं, मुझे जरा भी आभास नहीं था कि वह मुझे धोखा दे रहा है। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा था कि वह छोड़कर चला जाएगा? अंदाजा या आभास। उसने मुझे इशारे में भी नहीं बताया कि कुछ गलत हो रहा। अब यहाँ पे इशारे में भी, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। हमें हल्का सा आभास था कि कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे आपने देखा आभास, अंदाजा या इशारे में या आभास। इसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे देखिए। आभास होना किसी चीज का, वैसे तो हंच का भी यूज होता है। आप बोल सकते हैं आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब मुझे आभास था। और आई हैड अ हंच का भी यूज कर सकते हैं, HUNCH हंच। लेकिन आभास होना हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो देखिए क्या है, इनक्लिंग। इन इंक्लिंग, इंक्लिंग होता है आभास होना। इंक्लिंग बहुत एडवांस वर्ड है गाइस, इंक्लिंग। ठीक है, किसी चीज का आभास होना। देखते हैं, देखिए, जब इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, आई हैव में भी यूज करेंगे, गेट के साथ भी यूज करेंगे, गिव के साथ भी यूज करेंगे। और इंक्लिंग है इसलिए इसके पहले एन आएगा, आपका आर्टिकल एन आएगा। और उसके बाद इंक्लिंग ऑफ या अबाउट, और उसके बाद नाउन या फिर क्लॉज। पहला एग्जाम्पल देखिए, मुझे जरा भी आभास नहीं था कि वह मुझे धोखा दे रहा है। I had no inkling that he was cheating on me. चीट के बाद गैस प्रिपोजिशन ऑन आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा था कि वह छोड़कर चला जाएगा? मतलब तुम्हें जरा सा भी आभास था क्या? Did you have any inkling that he would leave? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे इशारे में भी नहीं बताया कि कुछ गलत हो रहा है। He didn't even give me an inkling that something was wrong. हमें हल्का सा आभास था कि कुछ गड़बड़ है। We had an inkling that something was fishy. Fishy मतलब गड़बड़ के लिए यूज होता है। तो ये गाइस था कि कुछ आभास होना किसी चीज का, an inkling। उसकी बातें मुझे गुस्से से पागल कर देती हैं। उसका झूठ बोलना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। क्या तुम जानते हो कि तुमने उसे कितना गुस्सा दिला दिया? यह निर्णय जनता को गुस्से से भर देगा। तो गुस्सा दिलाना, ठीक है, यहाँ पे गुस्सा होना भी आप यूज कर सकते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है,
गैस वैसे गुस्से के लिए तो आपको सबको पता है कि एंग्री का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से की जब बात हो रही हो उसके लिए यूज़, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना या बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, इन्फ्यूरिएट, ये एक आपका एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत गुस्से में होना, आग बबूला होना, किसी को गुस्सा दिलाना या खुद गुस्से में होना। जो यूज करेंगे वो सब्जेक्ट प्लस आपका ये टेंस के अकॉर्डिंग जो भी टेंस होगा, तो इन्फ्यूरिएट आपका अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यस लग जाएगा, पास्ट की बात है तो ईडी लग जाएगा, और आप जैसे मुझे गुस्सा दिला रहे हो तो वहाँ इन्फ्यूरिएटिंग हो जाएगा आईएनजी में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, उसकी बातें मुझे गुस्से से पागल कर देती हैं, तो हिज वर्ड्स इन्फ्यूरिएट मी। उसका झूठ बोलना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, हिज लाइंग इन्फ्यूरिएट्स मी। क्या तुम जानते हो कि तुमने उसे कितना गुस्सा दिला दिया? डू यू नो हाउ मच यू इन्फ्यूरिएटेड हिम? मैं नहीं चाहता कि मैं उसे गुस्सा दिलाऊं। आई डोंट वॉन्ट टू इन्फ्यूरिएट हर। तो ये इन्फ्यूरिएट था गाइस, किसी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होना या किसी को गुस्सा दिलाना। उसके बाद आप देखिए, उसे चोरी के शक में पकड़ा गया, दो लोगों को हत्या के शक में गिरफ्तार किया गया, उसे नकली नोट चलाने के शक में रोका गया, एक लड़के को जासूसी के शक में पकड़ा गया। तो सभी जगह यहाँ शक आ रहा है, शक में, ठीक है, कुछ किसी को गिरफ्तार किया गया, रोका गया, पकड़ा गया, शक में, ठीक है। तो यूज करेंगे ऑन सस्पिशन ऑफ, ऑन सस्पिशन ऑफ, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। और ऑफ के बाद यहाँ पे, ऑफ के बाद अगर आपका वर्ब आएगा तो वो आपका आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में आएगा अगर वर्ब आएगा, के शक में या संदेह के आधार पर, ठीक है। रूल देख लो, सब्जेक्ट और उसके बाद पकड़ा गया तो ऑफकोर्स पास्ट की बात है तो वॉज या वर आएगा एज पर सब्जेक्ट, और उसके बाद पकड़ना कॉट या अरेस्टेड आएगा या डिटेन्ड आएगा, ऑन सस्पिशन ऑफ आएगा, और उसके बाद नाउन है तो नाउन आएगा, या तो फिर वर्ब है तो आईएनजी में आएगी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे चोरी के शक में पकड़ा गया, तो ही वॉज कॉट, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ही वॉज कॉट ऑन सस्पिशन ऑफ स्टीलिंग। अब देखिए ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, स्टील एक वर्ब है और ये आपका आया है ऑफ के बाद, तो स्टीलिंग हो गया है। दो लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, सारे ये पास्ट में ही आएंगे क्योंकि किया गया है किसी के द्वारा। टू मैन वर अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ मर्डर। अब मर्डर क्या है, नाउन है, इसलिए केवल मर्डर आ गया है। उसे नकली नोट चलाने के शक में रोका गया, तो ही वॉज डिटेन्ड ऑन सस्पिशन ऑफ यूजिंग फेक करेंसी। अब यूज क्या है, वर्ब है, इसलिए यूजिंग आया है, नकली नोट फेक। एक लड़के को जासूसी के शक में पकड़ा गया, तो अ बॉय वॉज कॉट, पकड़ा गया, कॉट ऑन सस्पिशन ऑफ स्पाइंग, जासूसी, स्पाई, जैसा कि आजकल वो कौन सी मोहतरमा है राजस्थान की जिनको पकड़ा गया है पाकिस्तान की मतलब इंडिया की जासूसी करने के आरोप में। तो गाइस ये आज का वीडियो था, और वही कहना चाहूँगी कि कैसे कैसे लोग होते हैं, खाते कहीं का है, नेशनलिटी कहीं की है, और काम किसी के लिए कर रहे हैं, मतलब उनको शर्म भी नहीं आती है ऐसे काम करते हुए। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप ये प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे, और ये गाइस वर्ड्स मीनिंग जो भी आज मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर, ये बहुत यूज़फुल है, आप इनको नोट कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।